सुखदेव जी बताते हैं एक दिन भगवान ने क्रोध में आकर सारी माखन की दूध की मटकी फोड़ दी थी, इसलिए यशोदा माँ ने उनको उखल से बांध दिया और चली गई। तो दो वृक्ष हैं, बीच में कन्हैया बंधे हैं। भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकले। भगवान की कोहनी का स्पर्श दोनों वृक्षों में हुआ, जिससे दोनों वृक्ष टूटकर जमीन में गिरे और दो पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? दोनों पुरुषों ने कहा, हम कुबेर जी के पुत्र थे, नारद जी के श्राप से जड़ वृक्ष बन चुके थे। लेकिन हे प्रभु, हमें क्या पता कि नारद जी का श्राप आज हमें आपका दर्शन कराएगा। भगवान ने दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति दी। इतने में जैसे वृक्ष टूटने की आवाज आई तो नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, सारी गोपियां दौड़ पड़ी नंद भवन में। और जैसे यशोदा माँ ने देखा कि वृक्ष टूटे हैं, बीच में लाला, मैया लाला को हृदय से लगा लेती है, रोने लगी। लाला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? हे लाला, तुझे सजा देने से पहले मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? हे लाला, तू ठीक है ना? नंद बाबा डांटते हैं, अरे यशोदा क्या करती है? छोटी छोटी बात पे लाला को दंड दे देती है। कन्हैया को कुछ हो जाता तो? भीतर लेकर गए हैं सब ब्रजवासी नंद भवन में। नंद बाबा कहते हैं, जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ, हमारे कृष्ण के ऊपर कोई ना कोई संकट आ ही रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। और सारे ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि आज कृष्ण के लिए सबने गोकुल छोड़ना स्वीकार कर लिया। ब्रजवासी कहते, बाबा, जहाँ हमारा लाला सुरक्षित नहीं, वहां हम भी नहीं रहेंगे, तो कहाँ जाएं? तो नंद बाबा के छोटे भाई है घनानंद जी, वो कहते, बाबा कि वनम वृंदावनम नाम पश्वयम नवकानम गोप गोपी गवांशेव्यम पुण्याद्रिते विरोधनम। घनानंद जी कहते, भैया, गोकुल को छोड़ के हमें कहीं जाना चाहिए। हमें तो एक ही स्थान जाना, कहाँ? परम पावन श्री वृंदावन धाम जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन जैसी भूमि आज और कोई नहीं। आज सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों पर सवार हुए और निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर। जैसे वृंदावन पहुंचे बंधुओं तो क्या देखा कि वृंदावन में कोई मकान नहीं है। पहले जनों वृंदावन में कोई मकान नहीं था, पूरा तुलसियों का जंगल था, इसलिए वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? तो वृंदा को कहते तुलसी, तो जहाँ तुलसियों का जंगल हो, जहाँ वृंदा का वन हो, उसी का नाम पड़ गया वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की जय। आज जैसी पहुंचे देखा, वृंदावन की महिमा आप सभी को श्रवण करा चुकी हूँ। कि वृंदावन क्या है। तो एक देखिए, 3 लोग हैं जो वृंदावन को कुछ अलग अलग कह रहे, वृंदावन क्या है। तो कहा कि एक कहत वृंदावन तीरथ, दूजो कहत संसार। एक ने क्या कहा, वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन एक तीर्थ है। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, वृंदावन तो एक संसार है। तीसरे ने क्या कहा, एक कहत वृंदावन तीरथ, दूजो कहत संसार, और कहत कोई ऐतिहासिक स्थल जहाँ कृष्ण लिया अवतार। तीसरे ने क्या कहा, नहीं नहीं, वृंदावन तो एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ हमारे कृष्ण ने अवतार लिया। लेकिन बंधुओं, संत भाव कहते हैं कि वृंदावन ना तीर्थ है, ना संसार है, ना ही ऐतिहासिक स्थल। वृंदावन क्या है? बोले जहाँ हमारे राधा रमण नित्य वास कर रहे हैं, वो है श्री वृंदावन धाम। जिस वृंदावन में, वृंदावन वो स्थान है जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों वास करते हैं, वो है वृंदावन। महिमा क्या कहें, एक बार जाकर देखिए, पता चलेगा। अब वृंदावन तो वृंदावन, वृंदावन के रज की भी बड़ी महिमा, वृंदावन के रज, वहां की मिट्टी की भी इतनी महिमा है। एक बार क्या हुआ, एक दंपति थे,
एक कोई पति पत्नी थे, तो जो पत्नी है, पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान में पत्नी खूब इसका भाव रहता, खूब श्रद्धा भक्ति, खूब विश्वास करती। इसलिए ये पत्नी प्रत्येक वर्ष वृंदावन जाती थी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और जब भी जाती अपने पति से कहती कि हे स्वामी आप भी चलिए, एक बार तो चलिए। लेकिन पति थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का था, इसलिए वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी काम का बहाना दे देता आज कि अभी बहुत काम है, मैं बाद में जाऊंगा, तुम चली जाओ। इस प्रकार बहाना बनाकर पति जाता नहीं। इस बार फिर पत्नी गई, पर इस बार इसने क्या किया, खूब जिद की, हे स्वामी चलिए, इस बार वृंदावन में मेला लग रहा है, चलिए एक बार तो चले जाइए। जिद करके लेकर गई, मेले में पहुंची है, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ पड़ी है। तभी कहते हैं कि उसी भीड़ में एक बैल आया, एक नंदी भीड़ के बीच में आया, जिसने पूरे मेले में अफरा तफरी मचा रखी, लोग इधर उधर भागने लगे हैं। और उसी भीड़ में इस बैल ने क्या किया, ये बैल सीधे गया और इस बैल की सींग इस पति के पेट में लगा। जैसे पेट में गया, पति की मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद ये निर्णय किया गया कि ये स्वर्ग जाए कि नरक जाए। पर देखिए आज ना तो ये पति, ना ये स्वर्ग गया, ना ये नरक गया, आज ये सीधे मरने के बाद सीधे भगवान श्री राधा रमण के चरणों में गया। जैसे चरणों में गया तो दूतों ने पूछा कि हे प्रभु, पार्षदों ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने तो जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, ये तो नास्तिक प्रवृत्ति का, ये कभी वृंदावन में नहीं आता, तो आपने इसको अपने चरणों में क्यों लिया। भगवान कहते हैं बंधुओं, यहाँ पर प्रभु ने कहा कि ध्यान से सुनो, वो जो नंदी है, जिस नंदी ने अपना सींग इसके पेट में लगाया, इसके पेट में जिस नंदी का सींग गया था, उस नंदी के सींग में ब्रज की मिट्टी लगी हुई थी, ब्रज का रज लगा हुआ था। और उस नंदी ने अपना सींग इसके पेट में गया, जिससे जो ब्रज का रज है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी भी इस व्यक्ति के पेट में गया। और फिर वो मिट्टी पेट के अंदर गई तो वो रज खून में मिल गया और इसके पूरे शरीर में वो प्रवाहित होने लगा। तो कहते बंधु, ब्रज का जो रज है ना, जो मिट्टी है, अगर वो माथे में लग जाए तब कल्याण हो जाता है। इसके तो पूरे शरीर में वो रज प्रवाहित होने लगी। तो भगवान कहते हैं कि जिसके शरीर में, पूरे शरीर में ब्रज का रज हो, भला उसको मैं अपने चरणों में कैसे ना लूं। आज ब्रज का रज इसके पेट में पड़ा, जिससे इसको नरक की प्राप्ति नहीं हुई। ये व्यक्ति सीधे गोविंद के चरणों में, जिसके रोम रोम में ब्रज की रज समाई हो, उसको कैसे ठाकुर अपने चरणों में ना ले। इसलिए बंधुओं, वृंदावन का जो रज है वो इतना अपने में सौभाग्यशाली है। आप यहाँ बैठे हो, अगर आपको थोड़ी सी मिट्टी भी लग जाए ना तो आप उसको झाड़ने लगते हो, लेकिन वृंदावन में इसका उल्टा है। वहाँ तो लोग मिट्टी में लेटते हैं, लोट पोट होते हैं, वहाँ की मिट्टी की अपनी महिमा है। इसलिए तो गोकुल में की जो रीति है, जो रमण रीति, अगर जो गए होंगे उनको पता होगा, रमण रीति में लोग लेटते हैं, लोट पोट होते हैं। और आज भी हमारे वृंदावन के जो संत होते हैं ना, बहुत ऐसे सिद्ध संत हैं जो कभी वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते, वो पैदल ही, जैसे ठाकुर जी जब तक वृंदावन में ठाकुर जी रहे, उन्होंने कभी जूतियां धारण नहीं की। जो संत होते हैं वो सदा आज भी पैदल ही चलते हैं वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के रज की अपनी महिमा है। इसीलिए मैं एक दिन मैंने और निवेदन किया, प्रयास करिए, जीवन में एक बार वास करिए। जिसको वास करने का सौभाग्य किसको मिलता है,
कहते जिसको हमारी राधा रानी, हमारी बांकी बिहारी बुलाते हैं ना, वृंदावन में केवल वही वास कर सकता है। हमारा सौभाग्य है जो हमें वास करने का अवसर मिला। और एक बार बंधु जो वृंदावन में वास कर लेता है ना, फिर वहां के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं पहले जब तक मैंने वास नहीं किया था ब्रज में, मुझे महिमा उतनी समझ नहीं आई, पर जब से मैंने ब्रज में वास किया तब जाके पता चला कि वृंदावन की महिमा क्या है। आप कुछ दिन घूमने के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, वो अलग बात है। अगर आप वहाँ कुछ दिन रुकने के लिए जा रहे हैं, वास करने के लिए जाएंगे ना, तब पता चलेगा। जब उस भूमि में निवास करने के बाद उस भूमि को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, उस वृंदावन से दूर होने में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, ये अब जाके मुझे समझ आया है। मैं भले यहाँ आई हूँ, कथा कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन वृंदावन में आने का इधर मन नहीं करता। अब कथा कर रही हूँ, प्रभु ने सौभाग्य प्रदान किया है, जीवन भर करना है, लेकिन क्या अब इच्छा यही है कि भगवान जीवन भर के लिए मुझे उस वृंदावन में वास कर। उससे दूर होना बहुत कठिन है। क्योंकि उस वृंदावन के कर कर में हमारी बिहारी जी वास करती है, जिसका आज भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण। जब उस वृंदावन धाम की कृपा हो जाती ना बंधु, तो दुनिया के हर स्थान में, हर जगह, हर कोने में, हर वस्तु में केवल बांकी बिहारी ही नजर आते हैं। राधा रानी के चरणों का ही दर्शन होता है जब उनकी कृपा हो जाए। प्रार्थना करें कि बिहारी जी हमें अपने ब्रज में रहने के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि ये जो वृंदावन के जो ठाकुर है ना, ये देने वालों में से नहीं है, ये छीनने वालों में से। अब छीनने का अर्थ ये नहीं कि धन से, पैसों से तुलना नहीं, पैसे की बात नहीं। वो जो बिहारी है ना, वो ऐसा छलिया है कि जो जाते हैं ना उसका दिल छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसलिए तो उनको चित्त चोर कहा गया। चित्त चोर है, चित्त का हरण कर लेते हैं भगवान। इसलिए उस वृंदावन की महिमा क्या कहे, जो जाते हैं वही समझ सकते हैं। लेकिन जीवन में प्रार्थना करिए, प्रयास करिए, एक बार उसका दर्शन अवश्य करिए। आज यहाँ पर सब ब्रजवासी पहुंचे हैं। देखा कि वृंदावन में कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है। कहते हैं कि जैसे आज निधिवन में जैसे तुलसियों का वृक्ष है, पौधा है, अब मैं पहले तो पता नहीं, लेकिन कहते कि जैसे अभी निधिवन में हमारी तुलसी महारानी है, ऐसी पूरे वृंदावन में पहले केवल तुलसियाँ ही थी, केवल तुलसियों का ही जंगल था। घर मकान कुछ भी नहीं था, ये तो सब बाद में बने। इसीलिए अगर जीवन में कभी जा भी नहीं सकते तो प्रयास करिए, जो जा रहे हैं उनसे अपना प्रणाम, अपना पैगाम भेजिए। कहिए, हे बिहारी जी, हम जा तो नहीं सकते, लेकिन यहीं से आप हमारा प्रणाम, हमारा पैगाम आप स्वीकार करिएगा। ऐसी प्रार्थना करें। तो आप सभी बताइए, आप सभी अपना प्रणाम, अपना पैगाम बिहारी जी को भिजवाना चाहते हो? कौन कौन चाहते हैं? चाहते हैं सभी? मैं जाऊंगी तो सबका प्रणाम लेकर जाऊंगी। पर अगर मुझे सच में लगे कि हाँ, आप सब लोग सच में अपना प्रणाम भिजवाना चाहते हो, अब ये कब लगेगा? जब भाव से पुकारेंगे। क्या कहना है? कोई जाए जो वृंदावन, मेरा
पुकारते हुए गाइए। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। 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 मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। गाइए संताली बजाइए। जो वृंदावन मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जान माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जाल माया के तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दर्द से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। बोलिए वृंदावन धाम की। जब उनके सामने जाऊं तब उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाऊं तो मुझको
जय हो। तो इस प्रकार जब हम प्रार्थना करेंगे, एक न एक दिन व्यास जी आपको जरूर बुलाएंगे। आज जैसे ब्रजवासी पहुंचे हैं, देखा कोई घर नहीं, तो आज सब अपने अपने बैलगाड़ियों के नीचे वास करने लगे। आज भगवान कहते हैं कि हे मैया, दाऊ दादा रोज गैया चराते हैं, मुझे भी गैया चरानी है। हट करने लगे तो माँ यशोदा बोली, लाला तेरे दाऊ दादा गैया चराते हैं तो छोटी छोटी बछड़ाओं को चरा। और आज भगवान अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ निकल पड़े हैं छोटी छोटी गैया चराने के लिए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान निकल पड़े तो ना जाने कंस को कैसे पता चल गया कि गोकुलवासी गोकुल छोड़ मथुरा वृंदावन आ गए। कंस ने फिर कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस भेजा, बकासुर नाम का दैत्य। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। एक वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो अघासुर एक अजगर के रूप में आया, भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया। एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आया बैल के रूप में, एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया बैल के रूप में। भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। तब ध्यान दीजिएगा सभी, देखिए आज जैसे ये अरिष्टासुर आया, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, सब चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने इस अरिष्टासुर का उद्धार किया। पर फिर भी देखिए ब्रजवासियों का गौ प्रेम। आज जैसे ही कृष्ण ने इस अरिष्टासुर का उद्धार किया, तो भले ये था असुर, आया तो था ये बैल के रूप में। सारे ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण तुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है, क्योंकि बैल कौन है? बैल है धर्म का स्वरूप, और तूने इसको मारा है, इसलिए तुझे गौ हत्या का पाप लगा है। अब इस पाप का तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुझे पूरे सभी तीर्थों में जाकर के तुझे स्नान करना पड़ेगा, तब तेरा ये जो पाप है, ये जो गौ हत्या का पाप तुझे लगा है, वो नष्ट होगा। तो कन्हैया ने सोचा कि इतने सारे तीर्थ है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, इससे अच्छा है कि सारे तीर्थों के जल को मैं इस वृंदावन में ही ले आऊं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान गिरिराज जी गए, गिरिराज जी की तलहटी पर गए, और आज भगवान ने अपनी वंशी निकाली है। वंशी से ठाकुर जी ने जमीन में एक गड्ढा खोदा, और जैसी गड्ढा खोदा एक कुंड का निर्माण किया, जिसे हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। कौन कौन गए वृंदावन? 1 2 और चलिए, आपको पता होगा, आप लोग गिरिराज जी गए ना? तो उसमें राधा कुंड श्याम कुंड का आपने दर्शन किया? राधा कुंड श्याम कुंड ये दोनों है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, वही कथा है, ध्यान से सुनिए सभी। जो गए हैं उनको तो भगवान की कृपा है, पर जो गए नहीं है, आप लोग ध्यान से सुने। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको उस वृंदावन के इस कथा को सुनने का मौका मिल रहा है, जिससे आप जा तो नहीं पा रहे, पर कम से कम वहाँ की लीला, वहाँ की कथा को तो सुन पा रहे हो। तो आज भगवान आए, अपनी वंशी निकाली, गड्ढा खोदा, कुंड का निर्माण किया, जिससे हम उसका नाम श्याम कुंड पड़ा। और उस श्याम कुंड में भगवान ने समग्र तीर्थों के जल को समाहित कर दिया, समस्त तीर्थ। और ठाकुर जी ने फिर उसमें स्नान किया, और जैसे स्नान किया, आज भगवान का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे गंगा जी को हम मानते कि गंगा जी में जाकर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, वैसे ही भगवान का ये श्याम कुंड है। आज जैसे ही स्नान किए तो भगवान का पाप तो खत्म हो गया, भगवान चले गए। तो यहीं पर हमारे कन्हैया के जो मित्र हैं और राधा रानी की जो सखियां हैं, इनमें विवाद चलता रहता, हमेशा नोक झोंक चलती रहती। तो आज कृष्ण के मित्र है श्री दामा, और राधा रानी की सखी है ललिता सखी। तो आज ये दोनों मिले
तो जो श्रीदामा है उसने कहा कि हे ललिता, देख हमारे कन्हैया का तो कुंड है श्याम कुंड, तेरी राधा का कोई कुंड है? तो ललिता सखी बोली कि मेरी राधा रानी के ऊपर थोड़ी गौ हत्या का पाप लगा है जो उनके लिए उनको कुंड निर्माण करना पड़ेगा। और ध्यान से सुन, जिस कुंड के लिए तू इतना इतरा रहा है ना, एक बाबा जी आए थे, स्नान करना चाह रहे थे, तो किसी ने कहा कि बाबा जी जाइए सामने श्याम कुंड है, आप उसमें स्नान कर लो। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसमें तो कृष्ण के पांव धुले हैं, जिस कुंड के लिए तो इतना इतरा रहा है। अब ये बात राधा रानी को पता चला कि ये लोग मेरे कृष्ण के कुंड को अपवित्र मान रहे हैं। राधा रानी को बड़ी चिंता हुई, बोले ये ठीक बात नहीं, मेरे कन्हैया के कुंड को कोई अपवित्र कैसे कह सकता है, अब मुझे इसको पवित्र बनाना पड़ेगा। तो पवित्र करने के लिए राधा रानी क्या करती, राधा रानी अपनी सखियों को लेकर के श्याम कुंड के पास में गई। और आज राधा रानी ने क्या किया, आज श्याम कुंड के नजदीक जाकर के श्री जी ने अपनी हाथ से एक कंगन निकाला और उस कंगन से राधा रानी ने जमीन को खोदा, गड्ढा बनाया, एक कुंड निर्माण किया, जिसे आज हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। इस राधा कुंड क्यों पड़ा, क्योंकि इस राधा कुंड का निर्माण स्वयं हमारी राधा रानी ने किया, इसलिए नाम पड़ा राधा कुंड। राधा रानी कहती है कि ये राधा कुंड का जल श्याम कुंड में जाएगा, जिससे श्याम कुंड भी पवित्र हो जाएगा। तो वो राधा रानी जो श्याम कुंड को भी पवित्र करने वाली हमारी राधा रानी, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर यद्यपि भगवान पाप पुण्य से परे है, पर ब्रजभाव में अगर हम देखें कि भगवान को पाप लगा भी है, तो यहाँ राधा रानी का जल श्याम कुंड को भी पवित्र कर दे। ये है हमारी राधा रानी। कहते बंधुओं कि राधा रानी का ये जो कुंड है, ये जो राधा कुंड है, ये इतना पवित्र है। अहोई अष्टमी के दिन कहते हैं कि जिस पति पत्नी की कोई संतान नहीं होती है, अहोई अष्टमी कब आती है, ये कार्तिक के महीने में। तो अहोई अष्टमी के दिन जिन पति पत्नी के संतान नहीं होते, कहते अर्धरात्रि में जो राधा कुंड में स्नान करे, राधा रानी उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती, कृपा करती है और उसको संतान प्रदान करती। ब्रज में ये बड़ी महिमा है इसकी, प्रत्यक्ष प्रमाण है इन सब का। तो इस प्रकार से यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण होता है। ये आप अगर कभी जाए वृंदावन, तो गिरिराज जी में की जब आप परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा मार्ग में ये सब राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा इत्यादि सब पड़ता है। आप सभी को दर्शन जरूर मिलेगा जब जाएंगे तब। तो यहाँ पर भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है, खूब सारे दैत्यों का उद्धार किया। तो एक दिन कृष्ण कहते हैं, हे मैया, बहुत दिन हो गए गैया चराते हुए, बछड़ाओं को चराते हुए, अब मुझे गैया चरानी है। हट करने लगे तो सुखदेव जी बताते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पर यशोदा माँ ने कृष्ण के हाथ से गौ पूजन कराया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, और इसी दिन से भगवान ने गौचारण का कार्य आरंभ किया। आज सभी गैयाओं की सुंदर सजावट हुई है और आज भगवान पहली बार निकले हैं गौ चराने के लिए। तो अब तक तो बंधुओं भगवान बछड़ाओं को चराते थे तो पास में जाते, गैया चराने गए हैं भगवान बहुत दूर गए हैं। माँ यशोदा दिन भर कृष्ण की राह देख रही है, मेरा लाला कब आएगा। और आज शाम के समय भगवान वंशी, भगवान गौ चला करके लौटे हैं। जैसी लौटे सारे ब्रज की गोपियां अपने अपने घर के द्वार पे कृष्ण को देखने लगी और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगी। गोपियां कहती है, वरहापीडम नटवये वपु कैनयोः कैनिकारकम् विव्रजवाश कनक कपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्दान वेणुरधये सुधया पूरयन्
वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यहाँ भगवान के रूप सौंदर्य का गोपियाँ वर्णन करने लगी। सारी गोपियाँ कहती है कि देखो हमारे श्याम सुंदर, सिर पर मोर पंख है, गले में बैजंती माला है, सांवला चेहरा है। भगवान कितने सुंदर है हमारे प्रभु। सारी गोपियाँ भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करी। द्वार पे पहुंचे कन्हैया, यशोदा माँ ने दोनों लाला का पूजन किया, अपने हाथ से भोजन कराया। और आज भगवान सोच रहे हैं कि मैं इस ब्रज में क्यों आया हूँ। मैं इस ब्रज में आया हूँ ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। और अब मुझे यमुना में जो कालिया नाग रहता है, उस कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालनी है, क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता है बंधुओं, जिससे पूरी यमुना प्रदूषित हो चुकी है। कोई भी गैया माँ अगर उस जल का पान कर ले वो मर जाती है। कोई भी चिड़िया अगर गलती से उस जल को पी जाती है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान ने कहा अब मुझे उस कालिया नाग को निकालना है। प्रातः काल का समय हुआ और भगवान कंदूक क्रीड़ा खेलने के बहाने ठाकुर जी यमुना के किनारे गए। खेल खेल में भगवान ने यमुना में छलांग लगाई, कालिया नाग से युद्ध किया और उसको समझाया कि हे कालिया नाग, तो इस यमुना को छोड़कर रमण द्वीप में जा, तेरे क्योंकि यहाँ रहने से यमुना प्रदूषित हो चुकी। कालिया नाग ने कहा कि ठीक है प्रभु। तो भगवान ने कहा तू जाएगा तो सही, पहले मुझे ऊपर लेके चल। और आज भगवान उस कालिया नाग के सिर पर खड़े हुए नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए आज भगवान सुंदर नृत्य करते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर आ रहे। आकाश मार्ग में सारे देवता लाइन लगाए खड़े हैं, भगवान को के ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। और आज भगवान नृत्य करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। कालिया नाग ने प्रभु को प्रणाम किया है और रमण द्वीप में चली है। और इस प्रकार भगवान ने इस कालिया नाग का दमन किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए सज्जनों, भगवान की आज छोटी छोटी लीलाओं का वर्णन है। बहुत सारी भगवान की लीला है, सबको बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं संक्षिप्त रूपों में दो शब्दों में भगवान की लीलाओं को यहाँ आप सभी को मैं श्रवण करा रही हूँ। आगे चीर हरण की कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरु हरे विषयं भुजाना, कात्यायन चाव्रतम। सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित, ब्रज की गोपियां प्रातः काल 4 बजे स्नान करती है निर्वस्त्र होकर, और माँ कात्यायनी से यही वर मांगती है कि हे माँ कात्यायनी, आप हमें नंद बाबा के जो पुत्र है कन्हैया, आप हमें उसको पति रूप में प्रदान करिए। आज भी माँ कात्यायनी का वो मंदिर है, और वृंदावन में आज भी ये कहा जाता है कि जो भी गोपी, जो भी माताएं अगर सच्चे भाव से, सच्चे मन से माँ कात्यायनी से कुछ वर मांगती है तो माँ कात्यायनी उसकी इच्छा पूरी करती है। आज भी माँ कात्यायनी का वो मंदिर है। तो यहाँ पर सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। भगवान ने पहले तो समझाया, पर जब गोपियां नहीं मानी तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण करके उनको समझाया कि इस प्रकार सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना ये ठीक बात नहीं। और चीर हरण के समय ही बंधु भगवान ने गोपियों से कहा था कि हे गोपियों, जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलेगा तब मैं तुम्हारे साथ रास और महारास करूंगा। कह के भगवान चले। नित्य भगवान बंधुओं गौ चराने जाते थे, और शाम के समय भगवान जब गौ चरा कर लौटते थे ठाकुर जी यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान वंशी बजाते थे। जैसी भगवान वंशी बजाते ना बंधुओं, ब्रज की गोपियां सब घर में रहती, काम करती रहती, कोई भोजन बनाती, और जैसी कृष्ण की वंशी की आवाज सुनती सारी गोपियां
काम काज सब छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ पड़ती और एकटक कृष्ण को देखती। और गोपियां तो गोपियां, जितनी गैया माताएं, सारी गैया माँ दौड़ पड़ती थी। जब ठाकुर वंशी बजाना बंद कर देते, गोपियां कहती कि हे कन्हैया, शाम के समय तो वंशी ना बजाया कर। जब तू वंशी बजाता है ना, हम तेरे पास दौड़ पड़ती है, भोजन नहीं बना पाती, जिससे हमारी सासू माँ हमें बहुत डांट लगाती है। अच्छा, भले ही गोपियाँ कहती तो थी, लेकिन ये चाहती भी थी कि गोपियाँ कन्हैया वंशी ऐसे ही बजाती रहे। कहते हैं ये जो गोपी है, सारी गोपियाँ भगवान की वंशी से चिढ़ती भी बहुत थी, सौतन मानती थी। गोपियाँ कहती, हम ये कृष्ण के पास सदा रहते हैं, ये कभी हमें तो अपने पास में नहीं बुलाता, और इस वंशी को होठ से चिपकाए रखता है। सौतन मानती थी गोपियां। एक दिन क्या हुआ, बात कर ही रही थी तो बात करते करते गोपियों ने क्या किया, कृष्ण के हाथ से वंशी छीन ली, छीन करके भाग जाती है। और ऐसे भाग करके उस वंशी को गोपियां क्या करती है, तोड़ने की कोशिश करती है। जैसी तोड़ने की कोशिश की तो आज वंशी बोल उठी है। वंशी कहती है कि हे गोपियों, तुम लोग मुझे क्यों तोड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम लोग मुझे अपनी सौतन मानती हो ना, लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ। गोपियों ने कहा कि हाँ वंशी, तू है हमारी पक्की सौतन, तेरी वजह से भगवान हमें अपने पास में कभी नहीं बुलाता। तुझे तोड़ देंगे तब फिर तू आएगी ही नहीं हमारे बीच। वंशी कहती, गोपियों, मुझे तोड़ने से क्या होगा? अगर तुम्हें कृष्ण के चरणों में जाना है तो तुम्हें भी वो करना पड़ेगा जो मैंने किया। गोपियों ने कहा, तूने ऐसा क्या किया है? बोले, कृष्ण तक आने के लिए मैंने कितने कष्ट नहीं सहे। मुझे देखो, मुझे पहले काटा गया, छीला गया, मुझ पे न जाने कितने छिद्र बनाए गए। मनुवंशी कहना चाह रही हो, कृष्ण के पास जाना है ना, तो अपने आप को ऐसे पारदर्शी इतना बना लो, इतनी पारदर्शी बना दो कि हृदय में न काम को रहने के लिए जगह मिले, न क्रोध को रहने के लिए जगह मिले। अपने हृदय को निर्मल कर लो। अगर तुमने हृदय निर्मल कर लिया, वो भगवान तुम्हें चरणों से क्या, अपने हृदय से लगा लेंगे। क्योंकि भगवान को वो प्रिय है जिनका मन निर्मल हो, मन शुद्ध हो। इसलिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैंने किया है। बहुत सारी बातें वंशी कहती है। वंशी की बहुत सारी ऐसी कथा है। ये भाव ये भी है। और जैसी गोपियों ने सुना है, सारी गोपियाँ भावुक हो गई, सबके नेत्र सजल हो गए और सब गोपियाँ वंशी को लेकर कृष्ण के पास पहुंची है। कृष्ण ने कहा, गोपियों क्या हुआ? तुम तो वंशी को तोड़ना चाह रही थी, तोड़ी नहीं हो। कहा, नहीं कन्हैया, ये वंशी तोड़ने की चीज थोड़ी है, ये वंशी तो हमें तुझसे जोड़ने की चीज है। राज तो तेरी इस वंशी की आवाज ने हमें तेरी जोगनिया बना ही दिया। अच्छा, ये वंशी कौन है बंधुओं? तो एक भाव संत बताते हैं, किसी वेद शास्त्रों में हमने पढ़ा नहीं, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि ये वंशी कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो महादेव ने किसका पान किया था? विष का पान किया है ना। तो महादेव ने जैसे विष का पान किया बंधुओं, महादेव को इतनी गर्मी चढ़ी, इतनी गर्मी चढ़ी, महादेव ने कहा विष्णु जी से, हे प्रभु, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ठंडक चाहिए। विष्णु जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, प्रभु मुझे ठंडक मिल सकती है, लेकिन जो गंगा आपके चरणों से निकली है वो तो मेरे सिर से बह रही है। लेकिन मैंने सुना है कि आपके अधरों से भी अधरामृत निकलती है। आपके वो अधरों का अधरामृत का अगर मुझे पान हो जाए तो मुझे ठंडक जरूर मिलेगी। भगवान ने कहा, ठीक है प्रभु, द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब आप मुरली बनना, और जब आप मुरली बनोगे हम बजाएंगे, और जब हम बजाएंगे
हमारे अधरों का अधरामृत की आपको प्राप्ति होगी, तब आपको ठंडक मिलेगा। तो आज द्वापर में महादेव वंशी बनकर आए, भगवान नित्य वंशी को बजाते हैं। ब्रज में शाम के समय ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ पड़ती है, सारी गोपियां आज झूम उठी है, गाने लगी है। क्या गाने लगी है? मोहे भाग गया वंशी वाला, मोहे भाग गया वंशी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। आइए सभी भाव से 2 मिनट भजन को गुनगुनाएंगे, क्योंकि मुझे ज्ञात है पिछले वर्ष में गाई थी, आप सभी को बहुत पसंद आया था। प्रायः ये भजन जहाँ भी गाती हूँ सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दोबारा गाने के लिए कहते हैं। इसलिए भजन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आप लोगों को ये भजन बहुत प्रिय है, मुझे ज्ञात है। तो चलिए 2 मिनट गुनगुनाएंगे, फिर आगे हम गिरिराज महाराज की कथा में जाएंगे। सभी भाव से गाना है। गोपिया क्या कहती है? मोहे भाग गया वंशी वाला, मोहे भाग गया वंशी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मोहे भाग गया वंशी वाला, मोहे भाग गया वंशी वाला, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया। ये काली कमली वाला, ये काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बोली मुरली वाले की। मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदा, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर जलाए, नैनों से जादू तीर जलाए, नैनों से जादू तीर जलाए, नैनों से जादू तीर जलाए। वो जो माखन खाने वाला, वो जो माखन खाने वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया। बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। गोपिया कहती है, हे कन्हैया, तू जब वंशी बजाता है ना, तेरी वंशी की आवाज सुन के जब तक तेरे पास ना आए हमें एक पल भी चैन नहीं मिलता। जब यहाँ आए तब मन को सुकून मिलता। इसलिए तो गोपिया कहती है, क्या कहती है? मोहे एक पल चैन नावे, पल चैन न आए, मोहे एक पल चैन
मोहे एक पल चैन नावे, ओ मोहे एक पल चैन न आवे, कन्हैया तेरे बिना, 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 कन्हैया तेरे बिना। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे। ऐसे नहीं, चलिए आप लोग को गाना है, क्या कहना है? मोहे एक पल चैन नावे, गाइए सभी, ऐसे नहीं, जोर से गाइए। मोहे एक पल चैन नावे, पीछे से आवाज नहीं आ रही माताएं, आप लोग भी गाइए। मोहे एक पल चैन नावे, तालियों की कमी हो रही है। मोहे एक पल चैन नावे, बहुत बढ़िया। किसके बिना? किसके बिना? कन्हैया के बिना। देख लीजिए, मन में पतियों को थोड़ी याद कर रही हो। किसके बिना? कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। और जोर से गाइए। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर गा रहे हैं सभी। सही, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, मोहे एक पल चैन नावे, ओ मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे भागया बंसी वाला, ओ मोहे भागया बंसी वाला, बन गई डोगरिया, बनी मैं डोगरिया, बन गई जोगनिया, बन गई डोगरिया, बनी मैं डोगरिया। ओ बन गई जोगनिया, मोहे एक पल चैन नावे, पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन नावे, मोहे एक पल चैन न आवे, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना, बन गई डोगरिया, बनी मैं डोगरिया। ओ बन गई जोगनिया, बनी मैं बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बोली मुरली वारे की जय हो। सारी ब्रज की गोपियां कहती है नित्य भगवान वंशी बजाते। आगे सुखदेव जी ने बड़ा ही प्यारा प्रसंग श्री गिरिराज महाराज की लीला श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान मन में सोचने लगे, मैं इस ब्रज में क्यों आया हूँ? ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए। तो जब मैं इन ब्रजवासियों को इतनी जल्दी मिल गया, तो ये मेरी पूजा छोड़ इंद्र की क्यों कर रहे हैं? देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे, इसलिए इंद्र के मन में अभिमान हो चुका है। और अब भगवान इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गिरिराज महाराज की लीला करते हैं। यहाँ पर प्रातः काल का समय हुआ, माँ यशोदा रसोई में अनेक अनेक व्यंजन बना रही है। कन्हैया आए, बोली मैया क्या बना रही हो? मैया बोली हम हमारे जय जय के लिए भोग बना रहे। कन्हैया ने कहा मैया तो आप तो इतना सारा बना रही हो, एक पकौड़े दीजिए। जैसी कहा तो मैया डांट के भगा दी, भाग यहाँ से, नहाया धोया नहीं तुमको भोग दूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा। भगा दिया। लाला रोते रोते बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने पूछा लाला क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? लाला बोले बाबा मैया के पास में गया, मैया इतना पकवान बना रही थी, एक पकौड़े मांगा, डांट करके मुंह को भगा दी। कहते जय जय के लिए बना रहे। बाबा ये जय जय कौन है भाई? ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ पता नहीं। बाबा ने कहा लाला
जय जय हमारे इष्ट देव है, हमारे इंद्र देव। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वो वर्षा करते हैं, जिससे हमारी भूमि हरी भरी होती है। कन्हैया ने कहा, बाबा आप इतने समय से कर रहे हो, कभी क्या इंद्र ने आपको दर्शन दिया? बाबा ने कहा, लाला दर्शन तो आज तक नहीं दिया। बोले होंगे तब ना देंगे। आप मेरी बात मानिए, इंद्र की पूजा करना बंद करो, आप गिरिराज महाराज की पूजा करिए। मुझे विश्वास है गिरिराज जितनी वर्षा करेंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा अन्न धन की प्राप्ति होगी, और मेरे गिरिराज जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला ठीक है, तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी की करेंगे, पर हमारी 3 शर्तें। कौन कौन सी? हमारी पहली शर्त कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। दूसरी बात कि पूजन कर दिया, भोग रख दिया, भगवान आए, अब भोग लगा के चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। तेरे गिरिराज जी को हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा। और तीसरी बात, तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज जी के करेंगे तो इंद्र को गुस्सा आया और उन्होंने कुछ किया तो हमारी रक्षा तेरे गिरिराज जी को करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर। तो नंद बाबा ने कहा, लाला हमने कभी गिरिराज जी की पूजा की नहीं, तो बता ना तेरे गिरिराज जी प्रसन्न कैसे होते हैं? कहा, मेरे गिरिराज जी 56 प्रकार के भोग से प्रसन्न होते हैं, तो आप सब 56 प्रकार के भोग बनाइए। यहाँ सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग बनाए और अपने अपने बैलगाड़ियों पर रख करके निकल पड़े हैं श्री गिरिराज महाराज के पास। जैसे गिरिराज महाराज के पास पहुंचे तो यहाँ गिरिराज जी कोई छोटे मोटे नहीं, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा। भगवान ने कहा, पहले मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो यमुना मैया थोड़ी दूर में थी, ब्रजवासी गए, जल लाए, स्नान कराया। सुबह से शाम का समय हो गया, अभी तो गिरिराज जी के चरणों के नाखून भी गीले नहीं हुए, सब थक करके बैठ गए। अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। भगवान ब्रजवासियों ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? बोले, हम ये चाहते कि गंगा मैया यहीं आ जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, सब अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, आज ठाकुर जी ने अपने मन से गंगा प्रकट की, नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा मैया प्रकट हुई, गिरिराज जी को स्नान कराया। 56 भोग को खोल दीजिए, खोल दीजिए इसको, जितने भी भोग हैं सबको खोल दीजिए। और यहाँ पर बड़ा अपराध हो गया, अब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोले श्री गिरिराज धरण की जय हो। से सुंदर श्री गिरिराज महाराज की कथा आती है। भगवान ने कहा है कि आज की अंतिम कथा दास महाराज की बची हुई, आप सभी पूजन इत्यादि करिए, भोग करिए, भोग लगाइए, भगवान आएंगे, आपको दर्शन देंगे। सारे ब्रजवासियों ने पूजन किया, भोग रखा, का अब नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया तो आज एक रूप में भगवान कृष्ण के रूप में खड़े हैं, पर दूसरे रूप में 4 हाथ वाले, 4 भुजा धारण किए श्री गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। जय श्री गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। आज ब्रजवासी इतने प्रसन्न, खूब जयकारा लगा रहे। सारे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने लगे। आइए हम सभी गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं। हमारे यजमान जी, आप गिरिराज जी का पूजन करें, भगवान को भोग लगाइए। और जो भी माताएं अपने घर से 56 भोग में शामिल करने के लिए आप भोग लाई होंगी, तो आप आकर के यहाँ रख दीजिए। और जिनको भी पूजन करना है, आप गिरिराज जी का पूजन आकर कर सकती हैं। चलिए, एक भजन होगा, 5 मिनट का समय, फिर हम आगे अंतिम कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे यजमान जी, मुख्य यजमान, प्रभु का पूजन करें और भोग लगाएं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सब में का थोड़ा थोड़ा भोग निकाल लीजिए और यहाँ आकर भागवत जी और लड्डू गोपाल में पहले भोग लगाएं। सभी मीठी मीठी ताली बजाएं। बोलिए गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धारा।